अगर आप अपना पहला सॉन्ग या अपनी पहली एल्बम रिलीज कर रहे हैं और आप नहीं जानते कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए परफेक्टली एक सॉन्ग को रिलीज करने का, रजिस्ट्रेशंस का, कॉपीराइट्स का, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा अ लॉट ऑफ स्टफ, अगर आप ये सब प्रोसेस नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। इवन इन फैक्ट अगर आप पहले सॉन्ग्स रिलीज कर भी चुके हैं पर आपको म्यूजिक बिजनेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की नॉलेज नहीं है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी YouTube वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि ये वीडियो सीरीज स्पेशली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए है जो खुद से अपना म्यूजिक रिलीज करना चाहते हैं बिना किसी लेबल या बिना किसी कंपनी की हेल्प के। तो इस वीडियो सीरीज को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा सीक्वेंशियल मैनर में, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए कि म्यूजिक बिजनेस और म्यूजिक इंडस्ट्री में खुद को कैसे स्टैब्लिश करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। सो बिना डिले किए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो ये है कि अगर आप अपना सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं तो रिलीज करने के साथ साथ क्या क्या प्रोसेसेस और क्या क्या रजिस्ट्रेशंस रहती हैं और किस स्टेप पे हमें क्या करना चाहिए करेक्टली। सबसे पहली चीज, आपने एक गाना बनाया, प्रोड्यूस किया या किसी से करवाया, आपने उस पे परफॉर्म किया, सिंग, रैप, व्हाटएवर, देन मिक्सिंग, देन मास्टरिंग, आपके पास एक पूरा ट्रैक रेडी हो गया। अब आपको एक विजन चाहिए, क्या आपको इस ट्रैक की या इस म्यूजिक की या इस सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो चाहिए या नहीं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले एसेट्स में भी ये यूज होता है, म्यूजिक वीडियो वाला पार्ट। अगर आपको चाहिए देन वेल एंड गुड। अगर आपका बजट है, आप चाहते हैं एक म्यूजिक वीडियो शूट करना है, इनफैक्ट बजट नहीं भी है, आप लो बजट अपने फोन से या ऐसे ही किसी फ्रेंड के कैमरा से कैसे भी करके यू कैन शूट अ वीडियो। अगर आपने नहीं भी करी तो आई गेस आपको एक विजुअलाइजर या ऐसा कुछ तो बनाना पड़ेगा जरूर, ताकि आप यूट्यूब पर अपने सॉन्ग को अपने चैनल पर एज अ वीडियो डाल सकें। या तो कोई ऑडियो विजुअलाइजर, कोई भी किन्हीं फोटोज का या किसी फोटोज का आर्ट वर्क या एक बेसिक सी एनिमेशन आपके आर्ट वर्क की, एनीथिंग कैन वर्क। अब जब आपके पास ये दो एसेट्स रेडी हो गए, उसके बाद हमें जो चीज करनी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूट योर म्यूजिक थ्रू म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब अगर आप पहली बार रिलीज कर रहे हैं, आप नहीं जानते म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है और हमें क्यों चाहिए म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिकली, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत डिटेल में वीडियो है, वो आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का कंपैरिजन, प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए वो इस वीडियो में मिलेगा। तो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में जाएं, ये वीडियो देखें, समझें म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है और आपके लिए कौन सा करेक्ट है। उसके बाद वापस इस वीडियो पर आए, फिर हम आगे की बात करेंगे। अगर आपने एक बार अपना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर चूज कर लिया, फिर आपको अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर पर जाकर अपलोड करना है ऑफिशियल रिलीज के लिए, जो हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आएगा। एवरी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, आईट्यून्स, विंक, हंगामा, जियो सावन, टाइडल, पैंडोरा, आई हार्ट रेडियो एटसेट्रा 150 के आसपास स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं अभी दुनिया में। तो हर जगह आपका सॉन्ग आना चाहिए ताकि जो भी लोग आपके सॉन्ग को सुनना चाहते हैं वो अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर सुन सके। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि नहीं यार स्पॉटिफाई पे तो नहीं है, आप ना यूट्यूब म्यूजिक पे जाके सुन लो, वहां पर डला हुआ है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अपना म्यूजिक अपलोड करते हुए कि एट लीस्ट 1 महीने का टाइम रखना डिफरेंस बिटवीन द डेट जब आप अपलोड कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर के पास एंड द डेट जब गाना रिलीज होगा। रिलीज डेट उसके अंदर डालते हैं, एटलीस्ट 1 महीने का गैप जरूर रखिएगा। और ये क्यों रखना है, ये आता है हमारा नेक्स्ट सेकंड स्टेप। ये वाला टाइम आप यूज करोगे अपने सॉन्ग की प्रमोशंस के लिए। आपको एक ईपीके बनानी है अपने सॉन्ग की। सबसे पहले ईपीके इज इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट और उसके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो अगेन यहाँ पर कार्ड्स पर आपको मिलेगी। पहले जाइए, सीखिए ईपीके क्या होता है। इनफैक्ट आप एक काम कर सकते हैं, आप हर एक चीज को एक पेपर और पेन लीजिए और स्टेप वाइज लिखते जाइए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज मेक ईपीके। ईपीके बनाने के बाद आपको वो ईपीके म्यूजिक पब्लिशर्स को, म्यूजिक क्यूरेटर्स को, म्यूजिक मैगजीन्स, इन सबको ईमेल करनी है। अब ये ईमेल कैसे करी जाए उसके लिए भी एक वीडियो है, वो यहाँ पर मिलेगी आपको। बेसिकली जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, उन सब के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी मेरी इस म्यूजिक बिजनेस की प्लेलिस्ट में। मेरे चैनल पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि ईपीके बनाने के बाद सारे म्यूजिक क्यूरेटर्स, पब्लिशर्स एंड एटसेट्रा जितने भी लोग हैं, स्पॉटिफाई यूजर प्लेलिस्ट वाले लोग, उन सबको आपने ईपीके भेजनी है। ये ईपीके बना के आपने ईमेलिंग स्टार्ट करनी है, ये लिख के कि आपका सॉन्ग इस डेट को रिलीज होने वाला है। बाकी ईपीके और ईमेलिंग की डिटेल्स आपको मेरी उस वीडियो में मिल जाएगी। तो इन डिटेल मैंने वहां अच्छे से बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे किया जाना चाहिए जब आप किसी को ईमेल कर रहे हो स्पेसिफिकली। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप ईमेल्स तब ही करिएगा जब डिस्ट्रीब्यूटर आपके सॉन्ग को रिव्यू के बाद अप्रूव कर दे। देखो प्रोसेस क्या होता है,
डिस्ट्रीब्यूटर पे आप सॉन्ग अपलोड करोगे, फिर वो आपके सॉन्ग को रिव्यू करेंगे कि उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। अगर रिजेक्ट होगा तो आपका सॉन्ग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आएगा लाइव। अगर अप्रूव हो गया तो फिर आपका सॉन्ग रिलीज हो जाएगा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे उस डेट को जो रिलीज डेट आपने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सिलेक्ट करी होगी। सो अब जब आपका सॉन्ग अप्रूव हो गया, फिर आपने EPK वाला ईमेल सबको भेज दिया। जैसे ही आपने वो ईमेल भेजा, अप्रूव होने के 3-4 दिन बाद अगर आप स्पॉटिफाई खोलकर चेक करोगे तो स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट के अंदर आपका सॉन्ग अपकमिंग में दिखाएगा। और ये सिर्फ तभी होगा जब आप एटलीस्ट अपना सेकंड सॉन्ग रिलीज कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली ये वाली सर्विस फर्स्ट सॉन्ग रिलीज के लिए नहीं है। अगर आप पहली बार ही रिलीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका स्पॉटिफाई का आर्टिस्ट प्रोफाइल बना ही नहीं होगा, एक आर्टिस्ट पेज होगा ही नहीं आपके नाम का, वो नया बनेगा। एक बार आपका आर्टिस्ट पेज बन गया, आपने एक बार ही पहले कभी कोई सॉन्ग या एल्बम कुछ रिलीज किया हुआ है, तो सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स आपको एडिटोरियल प्लेलिस्ट की पिचिंग करनी है स्पॉटिफाई पे। अब वो कैसे करनी है? एवरी वीडियो, मैं शायद ज्यादा वीडियोस यहाँ पर कार्ड्स पर अटैच ना कर पाऊं, पर ये हर वीडियो आपको मेरी म्यूजिक बिजनेस की प्लेलिस्ट में जरूर मिलेगी। एडिटोरियल प्लेलिस्ट पिचिंग इज द थर्ड थिंग यू वांट टू डू। जैसे ही आपका गाना स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट में आपकी प्रोफाइल पे अपकमिंग में आ जाए, इंस्टेंटली उसको एडिटोरियल प्लेलिस्ट के लिए पिच कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी फ्यूचर में आपका गाना एडिटोरियल प्लेलिस्ट में नहीं आ पाएगा। पिचिंग कर कर रखेंगे तो फ्यूचर में चांस बन सकता है कि आपका गाना एडिटोरियल प्लेलिस्ट में ऐड हो जाए। थर्ड थिंग, जब आपने एडिटोरियल प्लेलिस्ट पिचिंग कर दी, आपने EPK बना के सबको भेज दिया, अब आपको एसेट्स क्रिएट करने हैं। एसेट्स में क्या होता है? आपने अगर म्यूजिक वीडियो बनाई है, म्यूजिक वीडियो की क्लिप्स जो आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक तो खैर बैंड है इंडिया में, पर अगर आप इंडिया से बाहर कहीं रहते हो तो फिर आप टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम रील्स एंड स्पेशली यूट्यूब शॉर्ट्स, इन तीनों चीजों के लिए वर्टिकल कंटेंट क्रिएट करें। लैंडस्केप वाला कंटेंट अब इतना नहीं चलता है एक्सेप्ट यूट्यूब, वो भी लॉन्गर वीडियोस में, पर वर्टिकल कंटेंट ज्यादा रीच देता है और ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंड है कि जो भी गाना फेमस हो रहा है मेजॉरिटी वो इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू ही फेमस हो रहा है इंडिया में। तो ये वाले एसेट्स क्रिएट करें, अपने फ्रेंड्स को साथ मिले, कोई चैलेंज बनाए, कोई ट्रेंड बनाए। तो बेसिकली ये जो 30 दिन का टाइम है ना, इस 30 दिन के टाइम को फुली यूटिलाइज करना है प्रमोशन टैक्टिक्स बनाने के लिए अपने सॉन्ग के लिए। ये जब आपने काम कर लिया, सो यू शुड बी रेडी विद एवरीथिंग कि जिस दिन आपका गाना रिलीज होगा आपके पास उस दिन से अपलोड करने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। इनफैक्ट एक टीजर बनाएं, अपकमिंग और कमिंग सून प्री सेव कैंपेन्स चलाएं स्पॉटिफाई के। प्री सेव कैंपेन्स एक बिल्कुल अलग चीज होती है, अगर आप चाहे तो आप वो भी गूगल करके देख सकते हैं कि हाउ टू मेक प्री सेव कैंपेन्स फॉर स्पॉटिफाई। ये सारी प्रमोशनल टैक्टिक्स और भी बहुत सारी चीजें हैं प्रमोशंस के लिए। यू कैन रिसर्च जितना आप चाहो और रिसर्च करके जो भी प्रमोशन के लिए आपको काम मिले वो सब आपको इस 30 दिन के अंदर अंदर करना है। वंस यू आर डन विद इट, एक बार ये हो गया, रिलीज डेट आ गई, फिर आपको कंसिस्टेंटली पोस्टिंग शुरू करनी है अपने सारे सोशल मीडियाज पे। ये तो हो गया प्रमोशंस। प्रमोशंस को अब साइड में रखते हैं, अब म्यूजिक बिजनेस के एस्पेक्ट पे आते हैं। प्रमोशंस के बाद आपका सॉन्ग लेट्स सपोज आज रिलीज हो गया सुबह सुबह, अब क्या किया जाए? जैसे ही आपका सॉन्ग रिलीज हो जाए आपको YouTube म्यूजिक, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक हर जगह दिखने लगे कि हाँ मेरा सॉन्ग आ गया है, और अगर आपका बजट है तो फटाफट जाएं कॉपीराइट करें अपने सॉन्ग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। सबसे पहला काम ये करें प्लीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएं। 2000 रुपए साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट के लगते हैं। इफ यू हैव द बजट एंड यू कैन, तो प्लीज जाकर अपना गाना कॉपीराइट करें और उस गाने का कॉपीराइट सर्टिफिकेट अपने नाम पर लें। कॉपीराइट कैसे किया जाएगा वो वीडियो भी आपको मेरी म्यूजिक बिजनेस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी यूट्यूब पे ही। अपना गाना कॉपीराइट कर दिया आपने, कॉपीराइट करने के बाद जब आप अप्लाई कर देंगे कॉपीराइट के लिए, उसके बाद आपको अपना गाना पब्लिशर पे रजिस्टर करना है। अब पब्लिशर क्या होता है? बेसिकली हम एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पब्लिशर की जगह पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर को यूज करते हैं। पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में वीडियो यहाँ मिल जाएगी, उसका नाम है सॉन्ग ट्रस्ट। सॉन्ग ट्रस्ट पर जाएं, अपना गाना रजिस्टर करें। अब जो मैं 3-4 रजिस्ट्रेशंस बताने वाला हूँ ना, ये कोई लाइन वाइज नहीं है, ये वो सारी रजिस्ट्रेशंस है जो मैं चाहूँ कि आप फर्स्ट डे पर ही कर लें जिस दिन आपका गाना रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉपीराइट सबसे पहला। उसके बाद वी कम टू पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स। सॉन्ग ट्रस्ट पर जाएं, और अगर आप सॉन्ग ट्रस्ट का मेंबर नहीं है, आप उसका मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डिस्काउंट कोड दे सकता हूं अपनी तरफ से। सो $100 रजिस्ट्रेशन फीस होती है सॉन्ग ट्रस्ट में एक नया मेंबर बनने के लिए, और उसके बाद लाइफ टाइम आप अपने अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉन्ग्स रजिस्टर करके रॉयल्टीज कमा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिशर क्या होता है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूजिक रिलीज कर दिया तो मैं पब्लिशिंग क्यों करूं, उसके बारे में इन डिटेल वीडियो यहाँ मिलेगी। सॉरी, ये वीडियो ही ऐसी है कि जिसके अंदर मैं जो चीजें मेंशन कर रहा हूँ वो सब इतनी डिफरेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड तो खैर नहीं बोलूंगा, बट इतनी डिफरेंट है, इतनी नोन नहीं है, इसलिए मुझे हर चीज के लिए आपको एक वीडियो पॉइंट आउट करनी पड़ रही है कि आप इस टॉपिक को डिटेल में जाके देखें ताकि आपको एटलीस्ट सब कुछ अच्छे से समझ आए। और मैं यही चाहता हूँ, मेरा मेन यही मोटिव है। तो जैसे ही आपने सॉन्ग ट्रस्ट पे आपको जाके रजिस्टर करना है, और सॉन्ग ट्रस्ट की जो फीस जो मैं बता रहा था आपको, दैट इज $100 वन टाइम फी। पर अगर आप मेरा रेफरल कोड
यूज़ करेंगे जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, तो आपको इंस्टेंटली $10 या फिर अगर आप इंडिया से हैं तो 800-850 रुपये का डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे। तो योर फीस विल बी $90 इंस्टेड ऑफ 100 एंड गो रजिस्टर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपने पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर पे जाकर अपना गाना रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आपको अपने PRO पर जाकर अपना गाना रजिस्टर करना है एज एन ऑथर एंड एज अ पब्लिशर। अब PRO अगर आप इंडिया से हैं तो हमारा PRO इज IPRS। PRO का मतलब परफॉर्मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बारे में भी बहुत जल्द मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप PRO में जाए, PRO विच इज IPRS फॉर इंडिया। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपने कंट्री का गूगल कर देखें कि कौन सा PRO है आपकी कंट्री में। IPRS में जाके अपना सॉन्ग एज एन ऑथर और एज अ पब्लिशर रजिस्टर करें, और सॉन्ग रजिस्टर करने से पहले खुद अपने आप को एज एन ऑथर और एज अ पब्लिशर रजिस्टर करना पड़ेगा PRO में, या इंडिया के केस में IPRS में। उसके ऊपर भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कर बताएं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए वो भी वीडियो लेके आऊं। ओके, PRO में रजिस्ट्रेशन हो गया, पब्लिशर में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब तीसरी रजिस्ट्रेशन जो आपको करनी है दैट इज साउंड एक्सचेंज। साउंड एक्सचेंज एक अलग प्लेटफॉर्म है जो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू कलेक्ट करता है और वो आपको देता है। साउंड एक्सचेंज के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं, और अगर आपको चाहिए वो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि कौन कौन सी वीडियो आप चाहते हैं, ताकि मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी कोशिश करूं आप लोग के लिए बनाऊं और आप लोग के लिए लेके आऊं। तो 3 रजिस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 रजिस्ट्रेशंस इनफैक्ट। कॉपीराइट, पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर या पब्लिशर विच इज सॉन्ग ट्रस्ट, तीसरा है PRO और इंडिया से हो आप तो आपके केस में IPRS, और चौथा है साउंड एक्सचेंज। ये 4 रजिस्ट्रेशंस आपको बिना भूले करनी है द डे व्हेन यू रिलीज योर सॉन्ग, जिस दिन आपका गाना पब्लिकली रिलीज हो रहा है। और इसके बाद एक और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स गाने को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, जो है साउंड क्लाउड और इनफैक्ट यूट्यूब म्यूजिक पे आपका गाना आ जाएगा, पर यूट्यूब पे जो आपका पर्सनल चैनल है जो आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर आपको खुद से वीडियो अपलोड करनी है। तो ये ध्यान रखें, जिस दिन आपका सॉन्ग रिलीज हो रहा है उस दिन के लिए यूट्यूब वीडियो पहले से ही अपलोड कर शेड्यूल कर रखें, और साउंड क्लाउड पर जाकर भी आपको सेम डे अपना गाना पब्लिकली रिलीज करना है। आई विल प्रेफर कि आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म ना छोड़ो जिसपे आपका गाना हो। जैसे ही आपने ये 4 रजिस्ट्रेशन करी उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि साउंड क्लाउड और यूट्यूब पे भी आपका सेम डे सॉन्ग अलग से रिलीज हो रहा है। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद हम नेक्स्ट जगह चलते हैं, एंड नाउ यू हैव टू गो टू म्यूजिक्स मैच, MUSIXMATCH। अब ये वाली कंपनी एक्चुअली करती क्या है, आपने देखा है कि जब स्पॉटिफाई पे हम गाने सुनते हैं तो हमारे पास लिरिक्स का ऑप्शन भी आता है कि हम लिरिक्स देख पाए गाने के, और वो लिरिक्स ऑडियो के साथ सिंक होते हैं। जो लाइन गा रहा होता है सिंगर या गा रही होती है सिंगर अपने गाने में, वही लाइन हमें लिरिक्स में हाईलाइटेड दिखती है। सेम चीज इंस्टाग्राम स्टोरीज पर होती है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी आप अपने गानों के लिरिक्स डाल सकते हो विद द म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। वो चीज कैसे आती है, वो जो लिरिक्स वहां पहुंचते हैं इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पर, वो म्यूजिक्स मैच नाम की कंपनी पहुंचाती है। वो सिर्फ म्यूजिक्स मैच के थ्रू ही वहां पर जा पाएंगे और कोई वे आउट नहीं है। उसके लिए आपको म्यूजिक्स मैच में जाना है, अपना एज एन आर्टिस्ट या एज अ क्रिएटर अकाउंट बनाना है और अपने गाने को सिंक करना है, अपने लिरिक्स लिखकर वहां पे उसके साथ सिंकिंग करनी है। और इसके साथ भी अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं कि प्रॉपरली हाउ टू सिंक योर लिरिक्स म्यूजिक्स मैच में अपने गाने के, सो दैट इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्पॉटिफाई पर आपके गानों के लिरिक्स दिखें, तो वो भी कमेंट कर बताइएगा। आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। अब म्यूजिक्स मैच के बाद 2 वेबसाइट्स और हैं, एक है genius.com और एक है Bandcamp। Bandcamp के ऊपर तो बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर रिलीज कर चुका हूँ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। Bandcamp एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने गाने को बेच सकते हो बिना उसके राइट्स बेचे, और आपके फैंस एज सपोर्ट टू यू पे यू मनी आपके गाने की वेव फाइल खरीदने के लिए, और वो उसको कहीं यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ सुनने के लिए उनको वेव फाइल डाउनलोड होगी और दे विल पे यू एज अ सपोर्ट टू यू फ्रॉम अ फैन टू द आर्टिस्ट। तो Bandcamp पर जाकर अपना सॉन्ग अपलोड करें, उसकी प्रमोशन करें, सो दैट एक्टिवली मनी भी कहीं से आपके पास एक पैसिव इनकम बन जाए। इनफैक्ट पैसिव इनकम की बात हो रही है, तो अगर आप जानना चाहते हैं पैसिव इनकम स्ट्रीम्स की, एक म्यूजिकल आर्टिस्ट या म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या क्या पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को परस्यू कर सकता है टू मेक अ गुड मनी और अ 6 फिगर सैलरी इन एन ईयर, तो उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ स्लॉट्स नहीं बचे तो आई ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में मैं जाके उसका लिंक दूंगा, नहीं तो आप म्यूजिक बिजनेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब मिल ही जाएगा। तो अब हमने म्यूजिक्स मैच भी कर लिया, म्यूजिक्स मैच के बाद हमने Bandcamp भी कर लिया। एक और वेबसाइट है genius.com। genius.com
प्लेटफॉर्म पर भी जाके आपको अपना सॉन्ग अपलोड करना है, रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे आपको उसके लिरिक्स लिखने हैं, एक प्रोफाइल बनानी है। उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी थी मैंने पहले, जिसका नाम है फ्री SEO फॉर म्यूजिकल आर्टिस्ट। वो वीडियो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वो इंग्लिश में है अभी, बट आई विल ट्राई कि मैं उसका हिंदी वर्जन जल्दी बनाऊं। तो फ्री SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप बिना पैसा खर्चे कहां जगहों पर रजिस्टर करें, ताकि जब लोग आपका नाम या आपके गाने का नाम सर्च करें तो सर्च रिजल्ट में आपके ऊपर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। मतलब सर्च करने के बाद स्टार्टिंग के रिजल्ट्स में आपके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, ताकि लोगों को बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर ढूंढना ना पड़े आपको। तो genius.com और ये सारी वेबसाइट्स इसी चीज में हेल्प करती हैं, और ये सारी रजिस्ट्रेशंस बहुत जरूरी हैं ऑन द डे दैट यू रिलीज योर म्यूजिक। और अगर बहुत ज़्यादा काम लग रहा है आपको, जैसे कॉपीराइट भी करना, पब्लिशर पे रजिस्टर करना, देन साउंड एक्सचेंज पे रजिस्टर करना, PROs में रजिस्टर करना, और ये सारी चीज़ें करना, तो प्लीज़ एक की जगह 2 दिन ले लीजिए, बट ज़्यादा डिले मत कीजिएगा किसी भी चीज़ में। अब एक और रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारी मैं लाइन वाइज कह सकते हैं, बट ये सारी रजिस्ट्रेशन विद इन 1 और 2 डेज हो जानी चाहिए आपका सॉन्ग रिलीज होने के बाद। डजंट मैटर कि आप पहले बाद में क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद हमारा एक आता है ISRC एंड टाइटल रजिस्ट्रेशंस ऑन ल्यूमिनेट डेटा। अब ये ल्यूमिनेट क्या करती है कंपनी, अगर आप नहीं जानते तो इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो अगेन यहाँ पे या तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में या मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। अगर आपके गाने इन फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छे चले, या अभी लॉन्च करते ही बहुत ज्यादा अच्छा चल गया, और ये चांसेस हैं कि आपका गाना बिलबोर्ड्स में टॉप करे चार्ट में, किसी भी चार्ट में आए, टॉप 200, 500, 100, 10, 20, 50, उसके लिए आपको अपना गाना रजिस्टर करना पड़ता है ल्यूमिनेट में। ल्यूमिनेट पे जाके आपको ISRC फॉर्म और टाइटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये 2 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, अपने गाने की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, तब जाके बिलबोर्ड की कंपनी आपके डेटा को कैलकुलेट करेगी, उसे कलेक्ट करेगी, एंड देन दे विल सी कि किस गाने ने कितनी सेल्स और कितने स्ट्रीम्स लिए हैं, तो क्या वो बिलबोर्ड के किसी चार्ट में आने के लायक है या नहीं। अगर आपका गाना बिलबोर्ड चार्ट टॉप नंबर 1 पर भी आना चाहे, लेकिन आपने ये 2 रजिस्ट्रेशंस नहीं करी होंगी, आपका गाना बिलबोर्ड के चार्ट्स में नहीं आने वाला। आपको ISRC और टाइटल रजिस्ट्रेशंस भी विद इन 1 और 2 डेज के अंदर कर देनी है, जैसे ही सॉन्ग रिलीज हो रहा है उसके। तो उसके बाद अगर आपका गाना अच्छा चलता है और इतने स्ट्रीम्स और डाउनलोड्स हो जाते हैं कि बिलबोर्ड में आने लायक स्टैटिस्टिक्स हैं, तो आपका गाना जरूर बिलबोर्ड के चार्ट्स पर भी टॉप करेगा। और फिर एक लास्ट चीज है PPL, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड। ये पर्टिकुलर सोसाइटी सिर्फ इंडिया में है, और ये म्यूजिक लेबल्स के लिए है, रिकॉर्ड लेबल्स के लिए है, आर्टिस्ट के लिए नहीं है। पर आप अगर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो आप खुद के ही रिकॉर्ड लेबल हो, राइट? या तो आपने किसी कंपनी के नाम से एक रिकॉर्ड लेबल टाइप का कंपनी खोली होगी, नहीं खोली तो आप अपने नाम को ही रिकॉर्ड लेबल की जगह यूज करते होंगे म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, तो आप ही खुद के रिकॉर्ड लेबल हो। PPL में जाएं, वहां पे अगर आपने खुद को एज अ रिकॉर्ड लेबल रजिस्टर नहीं किया है वो करें, और वो करने के बाद अपने हर सॉन्ग को रिलीज होने के बाद PPL में रजिस्टर करें। वो PPL भी आपको रॉयल्टीज कमा के देता है। दैट इज इट। ये सारी चीजें आपको करनी है विद इन 1 और 2 डेज मैक्सिमम, जिस दिन आपका सॉन्ग रिलीज हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई फ्रेंड या आपकी कोई टीम है तो उनको साथ में रखें, नहीं तो आप खुद को फ्री रखें, सो दैट ये सारी रजिस्ट्रेशंस आप ऑन टाइम करवा सकें आपके गाने के रिलीज के साथ साथ। अगर ये सब चीजें आप विद टाइम ऑन टाइम करेंगे तो दिस इज द परफेक्ट वे। यू कैन रजिस्टर एवरीवेयर पॉसिबल, और अपनी सारी रॉयल्टीज को करेक्टली आप इन टाइम कलेक्ट कर सकते हो हर जगह से। एंड प्रमोशन टैक्टिक्स के लिए जो हमने टाइम लिया था, अगर आप उसको ठीक से यूटिलाइज करें तो आप अपने सॉन्ग की प्रमोशन भी काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ये था सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हाउ टू रिलीज एंड रजिस्टर योर सॉन्ग करेक्टली हर जगह पर, जहां पर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को करना चाहिए। वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अभी करनी पड़ेगी, दैट इज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास हर हफ्ते आने वाली है कंसिस्टेंटली। और अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इससे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की और नॉलेज आप लोग को पहुंचाने की। प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, उसका यूज़र नेम आप यहीं कहीं देख सकते हो एंड लिंक आपको मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो बाय मी अ कॉफ़ी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप और इनसाइट्स जानना चाहते हो, नई अनाउंसमेंट्स जानना चाहते हो, म्यूजिक इंडस्ट्री में रिसेंटली क्या चल रहा है, मुझसे फीडबैक लेना चाहते हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ या म्यूजिक इंडस्ट्री के और लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो प्लीज ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड चैनल जिसका नाम है गामा हेडक्वार्टर्स। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दैट बीइंग सेड, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट वीक, नई नॉलेज, नई इंसाइट, नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।